अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस हसन है। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 किया था और साथ में ये भी बताया था कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड से रिलेटेड होगा, एक्सरसाइज नंबर 1.6। तो आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें गिवन है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय टू मेथड्स हैं। एक है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द क्रैमर्स रूल। तो इन दो मेथड्स में से कोई एक मेथड आता है पेपर के अंदर, तो पेपर के अंदर तीन तरह से सवाल आ सकता है। वो कह सकते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो हमने इन्वर्जन मेथड से करना होगा। अगर वो कहता है कि द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, तो हमने क्रैमर रूल से करना होगा। अगर जस्ट एंड जस्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन दे देता है और कहता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो वो हमारी मर्जी होगी कि हम क्रैमर रूल से करें या इन्वर्जन मेथड से करें। लेकिन अगर फिक्स कर देगा तो हमने उसी मेथड से ही करना होगा। तो इसमें 30% चांसेस होते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के और 70% चांसेस होते हैं क्रैमर्स रूल के। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारा इस रेशो से बनता है कि मोस्टली जो हर साल है वो क्रैमर रूल ही आता है, लेकिन कभी कभार वो इन्वर्जन मेथड भी दे देता है या इससे हट के किसी और एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन जो मोस्टली जो क्वेश्चन निकलता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, वो हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्रैमर रूल से निकलता है। इन्वर्जन मेथड के बहुत कम चांसेस होते हैं, ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो क्रैमर रूल के होते हैं। तो इसी तरह से पहले हम सारे क्वेश्चंस को इन्वर्जन मेथड के थ्रू करेंगे, उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को हम क्रैमर रूल के जरिए से करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसके थ्रू जो 8 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, टू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये भी उसी मेथड से रिलेटेड है जो आपने कल के लेक्चर में सीखा था। जिस तरह कल के लेक्चर में सॉल्यूशंस आप लोगों ने देखे थे, इसका भी उसी से मिलता जुलता लेक्चर है, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा फर्क है कि इसमें आपने सबसे पहले इनको मैट्रिसेस के अंदर कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन जैसा कि ये लिखा हुआ है 2 - 2 3 2, ये मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इधर क्या लिख देंगे x y और इक्वल की जगह पे वहीं 4 6, इसको भी मैट्रिसेस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिटर्न यही आंसर आएगा। तो हर सवाल में आपने जो इसके 8 पार्ट्स हैं, ऐसे के ऐसे इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने इन मैट्रिसेस को नेम दे देने हैं। ये a आ जाएगा, इसका नाम x आ जाएगा, इसका नाम b। उसके बाद x यहीं पे ठहरा रहेगा, a उधर जाएगा तो क्या शक्ल अख्तियार कर लेगा, a इनवर्स b। यानी कि ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। या कोई भी नेम दे दें इक्वेशन को। तो उसमें देखें आपका टारगेट बन गया है कि आपने a इनवर्स फाइंड करना है और a इनवर्स फाइंड करने के बाद b से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a मैट्रिक्स लिखेंगे, 2 - 2 3 2। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 2 - 2 3 2 2 into 2 minus 2 into 3 2 2s are 4 minus plus 2 3s are 6। ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल है, इसीलिए इसका हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। जैसा कि शुरू में सवाल में भी गिवन था कि यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। यानी कि पॉसिबल कब होगा, जब डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, तब वो आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यानी कि ये हम क्या लिख देंगे, इट एग्जिस्ट्स। अब इसके बाद हम a का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। इसी तरह से a के बराबर किसके, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू
2 -2 3 2। इसका हम एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ये सपोज ये 2 इधर आ गया, ये 2 इधर, वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएंगी। माइनस का 2 है, प्लस का 2, प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन को अंदर पुट कर देंगे, जैसा कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x क्या था हमारे पास, x एंड y मैट्रिक्स था। ए इनवर्स जो हमने फाइंड किया है, एडजॉइंट फाइंड किया है, और डिटर्मिनेंट यानी कि 2 2 -3 2 ओवर हमने डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया था 10, और बी मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, ये ठहरा है बी मैट्रिक्स 4 6। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, 4 4 6। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड में 10 पे डिवाइड कर देंगे, x y। अब देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, नंबर ऑफ रोज 2 हैं, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 2 4 जार 8 प्लस 6 2 जार 12, 3 4 जार -12 प्लस 2 6 जार 12 ओवर 10। अब देखें x y 8 प्लस 12 क्या आ जाएगा 20, -12 प्लस 12 0 ओवर 10। x y 20 बाय 10 0 बाय 10। x y 10 1 जार 10 10 2 जार 20 2 0 ओवर समथिंग, यानी कि 0 बाय 10 0। अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0। तो ये चेक करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, अपनी तसल्ली करने के लिए ये दो वैल्यूज किसी एक इक्वेशन में उठा के पुट कर देंगे। जो हमारे पास ये दो इक्वेशंस गिवन है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे 2x - 2y है इज इक्वल टू 4। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस सवाल में आपको बता रहा हूं कि हर सवाल का आंसर चेक करने के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो किसी एक इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू पुट कर दें, 2x - 2y इज इक्वल टू 4। अब जैसा कि x और y की वैल्यू इसमें पुट करने से आंसर इसके बराबर आ जाता है, तो आपका टोटल क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इससे आपको क्या रहेगी, तसल्ली रहेगी। जैसे 2 इंटू x की वैल्यू 2 है, -2 इंटू y क्या है 0 है, इज इक्वल टू 4। 2 2 जार 4 4 - 0 इज इक्वल टू 4। जैसा कि देखिए 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि ये आपका वेरीफाई हो गया। पेपर में ये नहीं पूछता कि वेरीफाई करें, लेकिन आप ये रफ वर्क में ये मेथड कर सकते हैं ताकि आपके माइंड में रहे कि आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है। आपको सारा सवाल चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक शॉर्टकट मेथड है सवाल को चेक करने का कि हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं। ये आप हर सवाल में ऐसा कर सकते हैं। जो जो क्वेश्चंस गिवन होंगे, मैंने आपको जस्ट इसी सवाल में तरीका बता दिया है कि आप अपना आंसर चेक करने के लिए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, तो आप ये मेथड अपना सकते हैं। उसके बाद है पार्ट सेकंड हमारा। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा था, उस तरह से भी पेपर में बन के आ सकता है क्वेश्चन, इस तरह से भी पेपर में बन के आ सकता है। आगे लिखा होगा सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्रैमर रूल, या सॉल्व दिस इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड, या सॉल्व दिस इक्वेशन। तो आपकी मर्जी होगी उसमें कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, इन्वर्जन यूज करते हैं या क्रैमर रूल यूज करते हैं। तो जैसा कि हम ये सारे पार्ट अभी इन्वर्जन मेथड से कर रहे हैं, तो इन सारे पार्ट्स को हम इन्वर्जन मेथड से करेंगे। उसके बाद फिर हम इन सारे पार्ट्स को क्रैमर रूल से करेंगे। सॉल्यूशन। अब सबसे पहले जैसे हर सवाल की तरह इसको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिसेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये 2 y के साथ कुछ ना लिखा हुआ 1, साइन प्लस का है तो +1 लिखेंगे। इसके बाद ये 6 और ये 5। आगे हम क्या लिख देंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 3 1।
सबसे पहले इसको हम क्या दे देंगे, नेम दे देंगे। ये ए है, ये एक्स है, ये क्या है, बी है। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये इक्वेशन हमारा टारगेट बन गया। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 1 6 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 1 6 5, 2 into 5 minus 6 into 1, 2 5s are 10 minus 6, 10 minus 6 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, इट एग्जिस्ट्स, या इन्वर्जन मेथड एग्जिस्ट्स, जो भी आप लिखें। उसके बाद फौरन आप एडजॉइंट ले लेंगे। ए इज इक्वल टू 2 1 6 5, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करें। 5 2 प्लस का 1 है, माइनस का 1, प्लस का 6 है, माइनस का 6। उसके बाद आप उठा के इसी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर दें। एक्स की जगह पे एक्स वाई, ए इनवर्स की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 5 minus 1 minus 6 2, 5 minus 1 minus 6 2, और ए डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला था, 4। उसके बाद बी मैट्रिक्स की आपके पास क्या वैल्यू है, 3 1 3 1। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें। एक्स वाई इज इक्वल टू 5 3s are 15 minus 1 minus 6 3s are 18 plus 2 1s are 2, ओवर क्या आ जाएगा, 4। एक्स वाई 15 minus 1 14 minus 18 plus 2 minus 16 over 4, x over y। अब बारी बारी 4 से डिवाइड कर देंगे, 14/4 minus 16/4। अब देखेंगे कि ये सेम टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे होंगे तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे, अगर डिवाइड हो रहे होंगे तो करेंगे जैसे 2 2s are 4 2 7s are 14, यानी कि 7/2, 4 1s are 4 4 4s are 16 minus 4। तो ये हमारा x एंड y का आंसर आ गया है। क्या आंसर आया है, x इज इक्वल टू 7/2, y इज इक्वल टू -4। उसके बाद है हमारा पार्ट थर्ड, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस y इज इक्वल टू -1। सॉल्यूशन, इनको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 3 -1, x y 8 -1। इसको a नेम दे देंगे, इसको x नेम दे देंगे, इसको b नेम। x यहीं पे ठहरा रहेगा, a उतर जाएगा, क्या बन जाएगा, a इनवर्स b। अब उसी तरह से हर सवाल में आपने यही रूटीन रखनी है। जैसे कि अब हम a लिखेंगे, पहले 4 2 3 -1, इसका हम क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट। 4 2 3 -1, 4 into -1 minus 3 into 2, 4 1s are -4, minus 3 2s are 6। ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -10। ये भी क्या है, नॉन सिंगुलर है, इट एग्जिस्ट्स। उसके बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ए क्या है हमारे पास, 4 2 3 -1,
एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। 4 की जगह पे -1 की जगह पे 4 प्लस का 2 है, माइनस का 2 प्लस का 3 है, माइनस का 3। अब क्या कर देंगे हम, वैल्यूज इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। जैसे कि x की जगह पे x, y, a इनवर्स की जगह पे एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, -2, -3, 4, -1, -2, -3, 4। ए डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया था, -10। और उसके बाद हमारे पास बी मैट्रिक्स है 8, -1। 8, -1। x, y, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 1s are -8, माइनस प्लस 2 1s are 2, 8 3s are -24, प्लस माइनस 4 1s are 4 ओवर -10। x, y, -8 प्लस 2 क्या आ जाएगा, -6, -24 -4 -28 ओवर -10। x, y, अब बारी बारी डिवाइड कर देंगे। -6 बाय -10 ओवर -28 बाय -10। x, y, अब सेम टेबल पे देखते हैं, डिवाइड होते हैं। माइनस माइनस से कैंसल, ही आ जाएगा 2 3s are 6, 2 5s are 10, 3/5। अब देखें माइनस माइनस से कैंसल, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 4s are 8, यानी कि 14/5। तो हमारा आंसर क्या आया है, x इज इक्वल टू 3/5, y इज इक्वल टू 14/5। इसके बाद हमारा पार्ट 4। (3x minus 2y is equal to -6). 5x minus 2y is equal to -10। सॉल्यूशन उसी तरह से इनको मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 3 -2 5 -2 क्या लगा देंगे, x y इज इक्वल टू -6 ओवर -10। उसी तरह से नेम इनको देंगे। ये क्या हमारे पास a, ये है x, ये है b। x यहीं पे ठहरा रहेगा, क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। इक्वेशन फर्स्ट, या इक्वेशन को जो भी नेम दे, जैसे मैंने आपको बताया है, हर सवाल को इसी तरतीब से करेंगे तो आपका एक सवाल भी हो जाएगा। बाकी कोई भी इससे रिलेटेड सवाल आ जाए पेपर में तो आपको मसला नहीं होगा। तो जो भी आप मेथड अपनाएं, एक ही मेथड अपनाएं, ताकि सिर्फ वैल्यूज का फर्क होता है, बाकी मेथड वहीं सेम जा रहा है जैसे हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं पार्ट फर्स्ट से। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। 3 -2 5 -2। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 -2 5 -2, 3 इंटू -2 -2 इंटू 5, 3 2s are -6, माइनस प्लस 2 5s are 10, 10 - 6 क्या आ जाएगा, 4। ये नॉन सिंगुलर है, इट एग्जिस्ट्स। जैसा कि अगर सपोज इधर 0 आ जाए तो आप आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप लिख देंगे इट डज नॉट एग्जिस्ट, यहीं पर ही सवाल खत्म हो जाएगा अगर आंसर 0 के बराबर आया। वरना आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि a इज इक्वल टू 3 -2 5 -2,
एडजॉइंट फाइंड करेंगे अब। एडजॉइंट ऑफ ए, -2 इधर आ जाएगा, 3 इधर, -2 है, +2 +5 है, -5। अब उठा के हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यूज। जैसे x मैट्रिक्स की जगह पे x y आ जाएगा, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या निकाला है, वो निकाला है -2 2 -5 3, -2 2 -5 3, और ए डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है, +4। साथ में बी मैट्रिक्स की हमारे पास वैल्यू क्या है, वो हमारे पास वैल्यू है -6 -10, -6 -10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। माइनस माइनस प्लस, 6 2s are 12, -2 10s are 20, माइनस माइनस प्लस, 5 6s are 30, -3 10s are 30 over 4। x y 20 12 -20 -8 30 -30 0 over 4। x y -8/4 0/4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, -2 0 over 4 0, x y x is equal to -2, y is equal to 0।